लोग मनीष कश्यप जी। अरे छोड़िए, वो कौन है मनीष कश्यप? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है? मनीष कश्यप यही कौ- जिले के हैं। कौन है वो? हम पूछते हैं। पत्रकार है। पत्रकार काहे का? काहे का पत्रकार? अच्छा, कैसे आपको लगता है कि वो पत्रकार? काहे का पत्रकार? कौन है पत्रकार? अच्छा, मनीष का पत्रकार नहीं हम है? नहीं जानते हैं उसको। अच्छा, नहीं जानते हैं। हम तो जानबे नहीं करते हैं कौन है पत्रकार महाराज। बिहार के लोग गांडू है, अब समझिए। अब आपको हम भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं। बिहार के लोग गांडू है, अब समझिए। अब आपको हम भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं। बिहार के लोग गांडू है, अब समझिए। अब आपको हम भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं। और काफ़ी लोग डर के चल रहे हैं, डर का जो कि माहौल हो जाता है। 7 बजे के बाद शायद हमें नहीं लगता है कि लोग जो कि खुले मन से आते होंगे, कोई ना कोई मजबूरी में ही यहाँ लोग आते तो हैं। काम हो तो हम कर रहे हैं। बताइए, अब 7:30 हो रहा है, यहाँ पे दूर दूर से आप नजर उठा कर देख लीजिएगा कि कितने व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकार और यहाँ के प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ के लोग मंत्री किया है भाई, मंत्री किया है भाई, मंत्री किया है भाई, मंत्री किया है भाई। प्रधानमंत्री तो नाम से जीत रहा है। प्रधानमंत्री नाम से जीत रहा है, काम कुछ थोड़े है उसका। समझ लीजिए जाति धर्म के नाम पर वो विवाद लगाकर वो वोट काट रहा है, जीत रहा है। सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन पांडे। आज हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाली गंडक नदी के पास। यह सड़क है और यहाँ गंडक नदी है और गंडक नदी देख सकते हैं, यह गंडक नदी है और गंडक नदी पर एक भी यहाँ पर लाइट नहीं लगा हुआ है। तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अंधेरा है और काफी लोगों को डर भय लगता होगा किसी की हत्या न हो, किसी माँ बहन के साथ बलात्कार न हो, किसी के साथ कोई अनहोनी न हो। तो देख सकते हैं यह स्थिति है, यह बेतिया और गोपालगंज को जोड़ने वाली गंडक नदी की। और यह पुल पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जो तो हम बता दें कि यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी रुके हैं, तो उसका देन है प्रशासन। यहाँ पर जादवपुर थाना मौजूद है, उसी के कारण हम लोग यहाँ पर रुक गए, नहीं तो हम लोग भी इतना डर है यहाँ पर कि नहीं रुकते। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार सुनसान जगह है। और यहाँ पर एक दो और पत्रकार बंधु हैं, वह भी रुके हुए हैं। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं जो स्थिति यहाँ पर हुई है। क्या कहिएगा? यहाँ पर तो पूरा देखा जाए तो कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर किसी को मार कर फेंक दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी भी को यहाँ हम लोग दोषी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पथ परिवहन मंत्री हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं, स्थानीय जो विधायक हैं और स्थानीय जो प्रतिनिधि जो हैं, अभी सरकार में अभी जदयू की सरकार है अभी नीतीश कुमार जी, और उनके ही यहाँ पर आलोक सुमन जी जो हैं, जो कि यहाँ सांसद हैं। और यहाँ पर बीजेपी जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर जो चुनाव हुआ है अभी जो अभी कुसुम देवी जीती हुई हैं, उनके पहले पति थे बीजेपी से, और इन लोगों की नाकामी है। कहीं ना कहीं ये लोग हो सकता है कि यहाँ के जो ठेकेदार जो काम कराने आते हैं पैसा ले लेते होंगे। और कौन जानता है कि इस चेवड़ा में, इस दियरा में, दीरा टाइप का है ये, कौन जानता है यहाँ कौन आएगा देखने के लिए। ऐसे ही जो कि बहुत परेशानी है लोगों की आने जाने में, और काफ़ी लोग डर के चल रहे हैं, डर का जो कि माहौल हो जाता है। 7 बजे के बाद शायद हमें नहीं लगता है कि लोग जो कि खुले मन से आते होंगे, कोई ना कोई मजबूरी में ही यहाँ लोग आते हैं। देख सकते हैं हम मनीष कश्यप कहा जाए तो मनीष कश्यप इधर के ही हैं, बेतिया जिले के ही हैं। और मनीष कश्यप तो बेतिया जिले के हैं जी। हाँ। और लेकिन आज तक इस पर आवाज क्यों नहीं नहीं, अब मनीष कश्यप जी भी बहुत आवाज़ उठाते हैं। हो सकता है इस रूट से वो नहीं आए होंगे। अगर नहीं, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं आए हैं? ये तो हमें मालूम नहीं है, हमको तो लगता ही नहीं है कि नहीं आए। लेकिन आए तो जरूर होंगे। अब पता नहीं क्यों नहीं किए हैं, अगर उनके नज़र में जाएगा तो जरूर करेंगे वो। तो मनीष कश्यप जी, अगर हमारी खबर को आप तक पहुंचती है, अगर आप देख रहे हैं, तो एक आपको भी आकर जो है कि यहाँ पर एक खबर बनानी चाहिए, ताकि जो है कि जल्दी से जल्द यहाँ पर व्यवस्था हो और स्ट्रीट लाइट लगे, ताकि किसी के साथ अनहोनी न हो। तो यहाँ पर एक और पत्रकार बंधु मौजूद है, बातचीत करेंगे।
क्या कहिएगा सर? का अभी आए तो तनी सामने आइए अभी आए आप तो क्या देखे आप? अच्छा, आप भी देख रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं। देख रहे हैं ना कि क्या मजबूरियां है इस रोड का, क्या हालात है इस रोड का। और इस ये आप बताइए कि यहाँ पे क्या आम जनता को क्या गलती है कि यहाँ आम पे जनता की कुछ गलती नहीं है। आम जनता यहाँ पे डर डर कर आती है जाती है। गलती यही है कि नेताओं को वोट दे देते हैं, ठगे जाते हैं। अच्छा, तो वही तो भोगता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम है वो तो हम कर रहे हैं। बताइए, अब 7:30 हो रहा है, यहाँ पे दूर दूर से आप नजर उठा कर देख लीजिएगा कि कितने व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। कोई नहीं है। आप आ रहे थे बेतिया से, आपको कैसा फील हो रहा था? बहुत बहुत डर और भय हम लोग को लग रहा था कि कहीं हम लोग के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो बताइए, जब आपके साथ ऐसा हो सकता था, यानी आपको भी डर लग सकता था, तो यहाँ के आम जनता जो कि गोपालगंज से बेतिया करते हैं, बेतिया से गोपालगंज करते हैं, तो बताइए उन लोगों का कहना है कि दिन में भी यहाँ पे हत्या मर्डर बलात्कार हो जाता है, लेकिन यहाँ के अंधी बहरी सरकार और यहाँ के प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ के लोग, मनीष कश्यप जी, अरे छोड़िए, कौन है मनीष कश्यप? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है मनीष कश्यप यही जिले के हैं। कौन है वो? हम पत्रकार हैं। पत्रकार काहे का पत्रकार? अच्छा, कैसे आपको लगता है कि वो पत्रकार? काहे का पत्रकार? कौन है पत्रकार? अच्छा, मनीष का पत्रकार नहीं है? हम नहीं जानते हैं उसको। नहीं, एक बात बताइए, यहाँ नितिन गडकरी द्वारा क्या, सही से लीजिए जो लेना है। नितिन गडकरी द्वारा क्या कुछ किया गया है बिहार के लिए? भगवान आपको आंख दिए हैं, भगवान आपको हमको आंख तो दिए दिए हैं। भगवान जब आपको आंख दिए हैं तो आप खुद आंख उठाकर देखिए कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो बताइए, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। हमको लगता है कि इस पुल का निर्माण किया हुआ, यहाँ पे पुल का निर्माण कब किया गया है? कोई बोर्ड लगा है? नहीं, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है। नहीं, बोर्ड नहीं लगा। यहाँ पे पुल का निर्माण कब किया गया है ये भी हम नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन इस पुल में करोड़ों की लागत से बनाया गया होगा, लेकिन इस पे अंधी बहरी जो कि हम पथ परिवहन मंत्री साहब के हम कहेंगे, नितिन गडकरी साहब को कहेंगे कि वो अंधे हो गए हैं, वो बहरे हो गए, वो गूंगे हो गए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका दोषी है। ठीक है, इसलिए कि जब इस पुल को करोड़ों की लागत से जब बनवाए हैं तो लाइट नहीं दे सकते थे क्या? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये नहीं था, उनके शेड्यूल में ये नहीं था, उनके डायग्राम में ये नहीं था? जो इंजीनियर छोटा बनाया था डायग्राम, उसको पॉसिबल नहीं लग रहा था कि इस पे लाइट प्रधानमंत्री गुजरात के हैं और यहाँ बिहार की जो स्थिति है, गुजरात में जाइएगा तो इस प्रकार की पुलों की स्थिति नहीं है, स्ट्रीट लगा हुआ है। क्या कहिए? अरे प्रधानमंत्री क्या है भाई? प्रधानमंत्री तो नाम से जीत रहा है, प्रधानमंत्री नाम से जीत रहा है। काम कुछ थोड़े है उसका, काम कुछ नहीं है उसका। समझ लीजिए जाति धर्म के नाम पर वो विवाद लगाकर वो वोट काट रहा है, जीत रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दूसरा तीसरा स्थान है बिहार का। अरे तो बिहार के लोग गांडू है, अब समझिए। अब आपको हम भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है? इसलिए है कि ये लोग सभी लोग जानते हैं, दारू जब तक नोट पर लोग बिकता रहेगा तब तक वैसे ढोंगी सरकार आती रहेगी। और भी बताएं आपको, बताइए। यही है कि बिहार के लोग बिकते हैं, इसलिए हाँ, आप परखिए, जांचिए कौन आपके लायक नेता है, कौन नहीं है, किसकी सरकार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार गलत है, बीजेपी गलत है, लेकिन जो हमारे कठौती पे खड़े नहीं उतर पाती है वो गलत है। तो देखे, अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर सुनसान रास्ता है और गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाला एक गंडक नदी है और इस पर बना पुल पर देख सकते हैं एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसको लेकर हम काफी चर्चा किए। तो देखते रहे नेगेटिव न्यूज के साथ गगन पांडे की रिपोर्ट।